नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एक बार फिर हड़तालों की सुरसुराहट शुरू हो गई है और यही वजह है पिछले 33 दिनों से लगातार अधिवक्ताओं की स्ट्राइक चल रही है, जिसके कारण बहुत लोग परेशान हैं। जो फरियाद लेके जो अदालतों में जाते हैं, रोज केसेस दर्ज होते हैं, चालान पेश होते हैं और वो मध्य प्रदेश की अदालतों में अधिवक्ताओं की कमी के कारण रुके हुए हैं। बहुत सारे सीधे प्रैक्टिस की बात करते हैं, सीधे अपनी पैरवी अपने केस की खुद करने की बात करते हैं। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के बीच में क्या मीटिंग होगी, कब निर्णय होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका जल्द पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि अब लंबा समय हो गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों की जमानतें होती हैं, कुछ लोगों के केसों के फैसले होते हैं, कुछ अन्य ऐसे मामले होते हैं, प्रशासकीय मामले होते हैं, उस पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसी के साथ एक और हड़ताल की चेतावनी दी है शिव कुमार कक्का, जो मध्य प्रदेश में किसानों का नेतृत्व करते हैं। उनका कहना है कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जल्द से जल्द उसमें 32,000 रुपए हेक्टेयर का जो उन्होंने घोषणा की थी वो किसानों को उपलब्ध कराएं। एक और उनकी मांग है कि अगर वो मांग नहीं मानी जाती है तो उन्हें जल्द आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। उनका कहना है कि नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड के कारण किसान तबाह हो रहा है, सरकार को उस पर रोक लगाना चाहिए। इसके साथ एक और उनकी मांग थी कि जो सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट हैं, जो उपज है, वो कम से कम लाभ के लिए उसकी खरीदारी हो, उसका रेट तय होना चाहिए ताकि किसान को पर्याप्त मिल सके। उनका कहना है कि पूरी लागत के बाद भी औने पौने दामों में जिस तरीके से व्यापारियों को बेच दिया जाता है, मजबूर होता है किसान, उससे किसान बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की बार बार बात की जाती है। किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनका क्या मानना है किसानों का कि इस पर गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द कुछ करें। इसके साथ एक और स्ट्राइक चल रही थी जिसमें संविदा कर्मी अपने आप को नियमित के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें नियमित किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, जब 2003 में उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्होंने संविदा कर्मियों को वापस रखा था और उसके बाद से बहुत सारे विभागों में अभी भी संविदा कर्मी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। इसके साथ एक और कर्मचारी संगठन जो मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर भी आंदोलन की राह पर हैं। ये आंदोलनों का जो दौर है चूंकि शुरू हो चुका है, चुनाव आते हैं तो इस तरीके के आंदोलन होते हैं, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन पर, किसानों के आंदोलन पर सरकार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि उसको लगता है कि किसान और कर्मचारी आने वाले चुनाव में बहुत निर्णायक हो सकते हैं। जिस तरह से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलित है, अंदर अंदर बहुत तेजी से योजना बनाकर वो बड़े आंदोलन की कोशिश कर रहे हैं, उससे सरकार को लग रहा है कि इस पर करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार में निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने एक कमेटी बनाने की आगे बढ़े हैं। एक कमेटी बनाकर उसमें पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में कुछ विचार किया जाएगा। साथ ही जो मध्य प्रदेश में राजस्थान में राइट टू हेल्थ का जो एक आया था, उसमें डॉक्टरों की हड़ताल थी, उस हड़ताल का असर मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर इलाज किया है उनके समर्थन में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में डॉक्टर्स किसी आंदोलन की योजना बना रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती ही चुनौती है। अब ये देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी हड़तालों को चुनाव के पहले किस तरीके से हैंडल करते हैं। हालांकि वो इसके पहले 8 के चुनाव में, 13 के चुनाव में और 17 के चुनाव में ऐसे बहुत सारे संगठनों, कर्मचारियों, किसानों, दूसरे अन्य राजनीतिक दलों की हड़तालों का सामना कर चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छे से इनको हैंडल करना आता है, लेकिन ये जो पुरानी पेंशन वाला है ये सरकार की गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। इस पर जल्द से जल्द निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी आंदोलित है, उसे ऐसा लगता है कि उसका भविष्य खतरे में है। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सबकी खबर पर। और आपसे एक और आग्रह है कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ यदि आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें वो और अपना सुझाव दें। बने रहिए सबकी खबर पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।